सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस में अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब यहाँ पे पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। अहम केस की समाअत जारी है। क्या लतीफ़ खोसा साहब, क्या खुशखबरी हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज? लतीफ़ खोसा साहब, ये बताइएगा कि जैसे ही मखसूस नशिस्तों के अहम केस की इस वक्त समाअत हो रही है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंस नज़र आती है। इत्तेहाद की तैयारियाँ की जा रही हैं और अदम एतमाद की तैयारियाँ की जा रही हैं। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने कल जो गुफ्तगू की है, मफामत की गुफ्तगू की है, मुल्क जोड़ने की गुफ्तगू की है, तमाम स्टेक होल्डर से बात करने की बात की है, तो क्या समझते हैं जैसे मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएंगी तो ये अदम एतमाद की तहरीक ज़ोर पकड़ेगी? देखें, जहाँ तक मफाहमत का ताल्लुक़ है, हम पाकिस्तान की खातिर हर चीज़ करने को तैयार हैं। देखें, अभी तो एतराज़ात जो हमारी जानिब से थे कि ये बेंच की तश्कील जो है ये सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, और हम बेंच की तश्कील के लिए हम कोशा हैं कि वो जो दो जज साहिबान आयशा मलिक साहिबा और अब्बास साहब ने जो अपना जो है डाइसेंटिंग व्यू दिया है, उनको अलहदा कर दिया गया है इस बेंच से। तो ये जो है बिल्कुल नामुनासिब है। इसमें कल भी जो है बहस हमारे फैसल सिद्दीकी साहब ने की, और आज हामिद खान साहब जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, सेनेटर हामिद खान, वो आज बहस कर रहे हैं इसकी। तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि ये जो है जो बेंच की तश्कील है वो सिर्फ एक ही साइड के जजेस की जानिब से ना हो, बल्कि वो जो है जो भी डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं उनको भी शामिल किया जाए। पहली तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि 26वीं तरमीम की जो हमने चैलेंज किया हुआ है उसी को जो है पहले समाअत करे और फुल कोर्ट समाअत करे। क्यों? इसलिए कि 26वीं तरमीम की पादाश में ही ये आइनी बेंचेस जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनी हैं, और हमारी नज़र में ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का बनाना भी ये जो है, जिस तरह से हमने देखा कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल वाला, सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो फ़ैसला आया है, वो भी हम समझते हैं कि वो आवाम के लिए मुश्किलें और तकालीफ का इजाफा के बायस बना है, और वो हमारी अदलिया की तारीख़ का स्याह तरीन जो है एक बाब में से मुतसव्वर होगा। इसी तरह अगर मखसूस नशिस्तें भी इसी तरह बांट दी जाती हैं दूसरी जमातों में और मुतनासिब नुमाइंदगी को के असूल को पामाल करते हुए की जाती हैं, तो फिर वो जमहूरियत की कत्ल होगा और आइन की बिल्कुल नफ़ी होगी। तो हम यही तवक्को करते हैं कि ये जो है आइन की रूह के मुताबिक जो है हमें हमारी नशिस्तें दी जाएं, और फॉर्म 47 की जो ये हुकूमत है, फिस्तायत की जो इंतहा इसने कर रखी है, उसका भी कला कमा हो, ताकि लोगों की सही नुमाइंदा आवाज़ जो है वही हक़ हुक्मरानी। अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, ये बताइएगा कि जैसे ही मखसूस नशिस्तों के अहम केस की इस वक्त समाअत हो रही है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंस नज़र आती है। इत्तेहाद की तैयारियाँ की जा रही हैं और अदम एतमाद की तैयारियाँ की जा रही हैं। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने कल जो गुफ्तगू की है, मफामत की गुफ्तगू की है, मुल्क जोड़ने की गुफ्तगू की है, तमाम स्टेक होल्डर से बात करने की बात की है, तो क्या समझते हैं जैसे मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएंगी तो ये अदम एतमाद की तहरीक ज़ोर पकड़ेगी? देखें, जहाँ तक मफाहमत का ताल्लुक़ है, हम पाकिस्तान की खातिर हर चीज़ करने को तैयार हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए भी हम उनका आखिरी खतरा देने को तैयार हैं। और आपको इल्म होना चाहिए कि ये जो है खान की जानिब से ही हिदायत ये हुई थी कि आपने मुत्तहिद होकर जो है दिफा वतन के लिए आपने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा होना है। लेकिन इसको हमारी कमज़ोरी मत समझा जाए। ये 47 की हुकूमत को मैं मुतनब्बे करता हूँ कि ये होश के नाखुन ले। अगर ये समझते हैं कि अभी भी ये जो है जंग ख़त्म हो गई है, तो जंग के बादल अभी भी मंडला रहे हैं, और जितनी जल्दी आप इमरान खान को मुखलिसी देंगे उतनी ही जल्दी आप समझें कि जो है इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम की तरफ जो है गामज़न होंगे। और सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो बिल्कुल ये जो है समझे भी ना मुआशी इस्तेहकाम हो सकता है, या हमारी जो है मईशत जो है संभल सकती है। तो मेरा ख्याल में जितनी जल्दी इस चीज़ का अहाता कर लें तो बेहतर होगा। अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, आखिरी बात बताइएगा कि कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को काबीना की जानिब से फील्ड मार्शल का जो है वो इजाफी जो इख्तियार दिया गया, ओहदा दिया गया है,
तो हमने देखा कि कबीना की बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन थी, वज़ीर आज़म के माथे से पसीने भी निकल रहे थे और अब लोग कहना शुरू हो गए हैं कि बहुत बड़ी गलती की है। और सिपा सलार ने तो अपनी जो है वो अचीवमेंट के ऊपर जो है उनको लगाया गया है, ओहदा भी खुद दे रहे हैं, प्रमोशन भी खुद दे रहे हैं और परेशान भी हैं। वजह क्या है ये? देखें, चेरी ब्लॉसम को ऐसे ही उनका नाम नहीं पड़ा था चेरी ब्लॉसम। ये चेरी ब्लॉसम का जो है ये भी एक माशाल्लाह तारीखी जो है एक अलमिया है जिसको ये याद रखा जाएगा। तो देखें, फील्ड मार्शल या जो भी आप ओहदा या खिताब देते हैं वो उसकी मुनासबत से होना चाहिए, उसकी कारकर्दगी से होना चाहिए, उसके जो है हुस्न कारकर्दगी से होना चाहिए। जिस दौर में फॉर्म 47 को जो है हुकूमत मुसल्लम करके रख दी, जिस दौर में 17 सीटें जीतने वाले को वज़ीर आज़म बना दिया, जिस दौर में 180 सीटें वाला जीतने वाला जो है वो अडयाला जेल में आज तक पड़ा हुआ है, जिस दौर में चादर और चार दीवारी को इस तरह यानी पामाल किया गया, जिस दौर में लोगों की इज्जतों को जो है उस पर वो किया गया हर्फ आया, जिस दौर में आपने 26वीं तरमीम में आपने उठा के MNAs को और सेनेटर्स को आपने वोट दिलाए, और जिस दौर में आपने जो है इस तरह गिरवी रख दिया कौम को कि आप वो, मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए भी, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन तेरा। फिर पता नहीं हम किस बात की इतरा रहे हैं। जी सर, बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से अफजल साहब क्या डेवलपमेंट होने जा रही है और अदम इत्मीनान की तैयारियां भरपूर शोर से जारी हैं, शहर इक़्तिदार में बड़ी गूंज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुद व इय्याका नस्तईन। देखो, अभी खोसा साहब ने कहा जैसे चेरी ब्लॉसम, आपको पता है कि चेरी ब्लॉसम अपनी सीट मेरे से हारा हुआ, खान साहब से हारा हुआ, 1 2 3 से हारा हुआ। अच्छा, यहाँ इंशाअल्लाह ताला लोग एक नारा लगाते थे ना कि इमरान खान साहब जेल से निकलेगा प्राइम मिनिस्टर बन के। आप देख रहे हैं हालात, ये हालात क्या जा रहे हैं, हकीकत की तरफ जा रहे हैं। आपने देख लिया, इंडिया ने एक वार करने की कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कायद पाकिस्तान इमरान खान ने हर चीज़ हर जुल्म भुलाकर अपनी कौम के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। और इस वक्त है तमाम अदारों के पास भी कि वो इस वक्त को संभालें और इमरान खान को इंसाफ दें। बिल्कुल चेरी ब्लॉसम का ये महीना अगला महीना खात्मे का है, नई हुकूमत पाकिस्तान में आ रही है, इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर बाहर आ रहे हैं। तो कब तक वज़ीर आज़म इमरान खान बाहर आ रहे हैं, कब तक ये मामला समेटा जा रहा है, ये कितनी देर तक तहरीक पेश की जाएगी? अब देखें, आज उनकी अपीलों के केस थे तो बगैर सुने ही उन्होंने उसमें डेट डाल दी। ये वो आखिरी हरबे, वो जो लो एक दिए की बरपराती है ना, बिल्कुल जिस वक्त उसने बंद होना हो, तो वो यही चीज़ है कि इनकी जो ज़मानतों के डेट्स को इस तरह मनसूख किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये इसी मंथ में हम उम्मीद रखते हैं कि इमरान खान साहब बाहर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।